हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज है 3 फरवरी 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चंपई सोरेन ने किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। हाल ही में चंपई सोरेन ने जो झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। झारखंड की कैपिटल है रांची। यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं चंपई सोरेन। बिहार की बात करें तो इसकी कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार जो नए मुख्यमंत्री बने हैं और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस और आज का राजकीय पुष्प है गेंदा। बिहार से अलग होकर ही झारखंड का निर्माण किया गया था। मणिपुर के कैपिटल है इम्फाल। ये उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य है। उत्तर पूर्व भारत में टोटल 7 राज्य आते हैं जिसमें हमारा असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है और हमारा क्या है त्रिपुरा है। ठीक है। ये कैपिटल है जयपुर। से भारत की पिंक सिटी कहते हैं। यह नाहरगढ़ पोर्ट, जल महल, हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर स्थित है। यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा और गवर्नर है कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय क्या है? अभी रिसेंटली जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है वो 2 फरवरी को मनाया गया है क्योंकि 2 फरवरी 1971 वो रामसर कन्वेंशन हुआ था। तो इसमें विषय पूछा है तो ऑप्शन ए है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, ऑप्शन बी है आर्द्रवायु और जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी है आर्द्रभूमि और आर्थिक विकास, ऑप्शन डी है आर्द्रभूमि और राष्ट्र विकास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्द्रवायु और जलवायु परिवर्तन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का शुभांकर क्या है? ऑप्शन ए है सी, ऑप्शन बी है डोंकी, ऑप्शन सी है पांडा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का शुभांकर सी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में तमिलनाडु राज्य के 2 नए रामसर स्थल कौन से जोड़े गए हैं? ऑप्शन ए है लॉन्गवुड सोलर रिजर्व, ऑप्शन बी है फॉरेस्ट कराईबेट्टी पंछी अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व और फॉरेस्ट कराईबेट्टी पंछी अभ्यारण्य ये दोनों तमिलनाडु राज्य के रामसर स्थल जोड़े गए हैं और सबसे ज़्यादा रामसर स्थल जोड़ने वाला राज्य तमिलनाडु बन गया है जिसके टोटल 16 जोड़े गए हैं। ठीक है, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन जो कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के हैं। ये याद रखना एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। भरतनाट्यम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय बजट 6वीं क्रम का किसके द्वारा पेश किया गया है? ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी है जगदीप धनखड़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है निर्मला सीतारमण। हाल ही में जो केंद्रीय बजट यानी सेंट्रल बजट है वो 6वीं क्रम का पेश किया गया है और किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा। ठीक है, निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन्हें सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया था। इन्होंने भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में 22 जनवरी को की है। द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत के राष्ट्रपति हैं। ये दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली दलित महिला राष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद काफ़ी चर्चा में है, वह किस राज्य से संबंधित? तो आप लोग देख रहे हैं कि आजकल जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो काफ़ी चर्चा में रही है, लेकिन वह किस राज्य से? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश।
हाल ही में जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो काफ़ी चर्चा में है और ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश राज्य के कौन से ज़िले में है? बनारस ज़िले में है। कौन से? वाराणसी ज़िले में है ज्ञानवापी मस्जिद। वाराणसी की बात करें तो इसे एससीओ ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया है। ये मंदिर और घाटों के लिए काफ़ी फेमस है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ 80 लोकसभा की और राज्यसभा की 31 सीटें हैं और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। और यहाँ का राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक और राजकीय जलजीव है गंगा डॉल्फिन। और हर साल हम 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। और अभी रिसेंटली जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है वहाँ अयोध्या जिले में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की है। इसलिए हर साल 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। ठीक है, और यहाँ के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और यहाँ डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कितने वेटलैंड्स को रामसर साइट में शामिल करने को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। हाल ही में भारत के 5 वेटलैंड्स को रामसर साइट में शामिल करने को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साल 2024 में कौन सा देश अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है ताइवान, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है अमेरिका। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ताइवान। साल 2024 में जो ताइवान देश है वो अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च करेगा। चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी युआन और भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, करेंसी है यहाँ की रुपया। स्पेस एजेंसी इसरो। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है डॉलर। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कप इंडिया द बेस्ट 23 आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 2024 में 5 नई रामसर साइटें जोड़ी गई हैं और अब भारत में कितनी रामसर साइटें हो गई हैं? ऑप्शन ए है 80 यानी कि 80, ऑप्शन बी है 75 यानी कि 75, ऑप्शन सी है 85 यानी कि 85, ऑप्शन डी है 90 यानी कि 90। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 80। हाल ही में 2024 में 5 नई रामसर साइटें जोड़ी गई हैं और वर्तमान में टोटल 80 रामसर साइट हो गई हैं। ठीक है, इसमें से जो 3 है वो कर्नाटक राज्य से जोड़ी गई हैं और 2 तमिलनाडु से। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 16 हो गई हैं भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी है अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन सी है मेरी कॉम, ऑप्शन डी है नंदिनी गुप्ता। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा। साल 2024 में पेरिस ओलंपिक में जो मशाल वाहक होंगे वो अभिनव बिंद्रा होंगे। नीरज चोपड़ा जेवेलिन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। 7 अगस्त को हर साल भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि 2024 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता गया था। मेरी कॉम की अगर हम बात करें तो इन्होंने मुक्केबाजी से संन्यास लेने की घोषणा की है। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चन, क्योंकि डेली नए क्वेश्चन याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं। अब नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ पुराने क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? ऑप्शन ए है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन बी है लियोनेल मेसी, ऑप्शन सी है नेमार जूनियर, ऑप्शन डी है नीरज चोपड़ा। तो बताइए जो 850 रिसेंटली गोल किए हैं ऐसा करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? इसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, तो चोपड़ा है वो जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी है। उन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी है चोरा चोरी कांड, ऑप्शन सी है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैसा आप जानते हैं कि जो हमारा असहयोग आंदोलन जो था वो महात्मा गांधी जी ने 1920 में शुरू हुआ था। 1919 में जो रॉलेट एक्ट हुआ था उसी के कारण असहयोग आंदोलन जो 1920 में महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, जिसे 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड के दौरान 12 फरवरी 1922 को बंद कर दिया गया। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था ये भी 1919
में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है पटना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण जो है वो मुंबई में संपन्न हुआ है। मुंबई की बात करें तो ये हमारे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है और ये महाराष्ट्र की कैपिटल है। लखनऊ की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल, इसे नवाबों का शहर कहते हैं और ये पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। श्रीनगर जो है ये किसकी कैपिटल है? जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। जम्मू कश्मीर जो था पहले भारत का एक राज्य था। इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटाकर इसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पटना जो है वो बिहार की कैपिटल है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ हरलेंकर। ठीक है। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन है महात्मा गांधी। जो करो या मरो डू और डाई है उसका नारा महात्मा गांधी ने दिया था। इन्होंने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, 1939 की त्रिपुरी अधिवेशन में भाग लिया था और इन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। ठीक है। इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक लिखी थी, याद रखना पूछ लेता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भारत के पहले गृह मंत्री थे और इनकी रिसेंटली जयंती मनाई गई है 31 अक्टूबर को, जिसे हमने मनाया है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी हमारा है इटली, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। अभी रिसेंटली जापान देश के वैज्ञानिकों ने बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी, ये संसद का नाम है डायट। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला है कि इटली की कैपिटल जो है वो है रोम, जो कि टाइवन नदी के तट पर है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन भी इटली में ही किया गया है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। सही आंसर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश राज्य के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, को मेका सोया प्रदेश भी कहते हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, से पिंक सिटी कहते हैं। सिटी पैलेस, नाहरगढ़ पोर्ट, आमिरगढ़ पोर्ट स्थित है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, से नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ के योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी। जो ऑटो वन बिस्मार्क है उनका संबंध जर्मनी से था। ठीक है। अमेरिका कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जहाँ स्थित है नासा का मुख्यालय। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, करेंसी है डॉलर। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, 1911 में बनी थी। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, गृह मंत्री हैं अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। करेंसी है रुपया और यहाँ की स्पेस एजेंसी है इसरो। ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी एन और संसद का नाम है डायट। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत कितनी है? ऑप्शन ए 67.68%, ऑप्शन बी है 69.96%, ऑप्शन सी है 54.65%, ऑप्शन डी है 21.65%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 67.68%। जो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है वो 67.68% है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के बारे में बता ही दिया। इसकी कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। यहाँ टोटल 75 जिले हैं। रिसेंटली इसका बरेली जिला स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। इसके वाराणसी जिले को एससीओ ने अपनी पहली संसदीय राजधानी घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। यहाँ का राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय न्याय जलजीव घोषित
किया गया है? गंगा डॉल्फिन को। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि यूएस टेनिस ओपन 23 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी है डेनियल मेदवेदेव, ऑप्शन सी है कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। जो यूएस टेनिस ओपन 2023 है उसमें पुरुष एकल वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है और पेरिस ओपन में भी इन्होंने ही जीता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है शिव शंकरी, ऑप्शन बी है रामदरस मिश्र, ऑप्शन सी है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सरस्वती सम्मान मिला है शिव शंकरी को। मैंने आपको याद भी कराया था कि सरस्वती मैया है, शिव भगवान है, तो माता और भगवान यानी भगवानों के नाम पे, गॉड्स के नाम पर जो इनके नाम आ रहे हैं, तो सरस्वती सम्मान 2023 शिव शंकरी को मिला है। किसके लिए? सूर्यवंशम के लिए मिला है। ठीक है, और जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन ए बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है श्रीगुप्त। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। जो भारत का नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इनको ही बीड़ों पर सिक्का बजाते हुए दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं, वही चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो गुप्त वंश के थे, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के थे, श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो बताइए, जो 1 मार्च है उसको कौन सा दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है शून्य भेदभाव दिवस, ऑप्शन बी है विश्व श्रवण दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिंग डे, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन डी है विश्व किडनी दिवस। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए शून्य भेदभाव दिवस। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। 2023 में इसकी थीम रखी गई है सेव लाइफ डिस्क्रिमिनाइज। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व श्रवण दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिंग डे। 2023 में इसकी थीम रखी गई है एयर एंड हेरिंग केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट अ रियलिटी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 13वें नंबर का, अभी हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 सितंबर, ऑप्शन बी है 14 सितंबर, ऑप्शन डी सी है 14 सितंबर, ऑप्शन डी है हमारा 16 सितंबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 सितंबर। हाल ही में जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया गया है। 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा हिंदी बनी थी। यह आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक है और भाग 17 में है। ठीक है, और 1953 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें मनाने की घोषणा की थी। 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे और विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस, जिस दिन हम रेड पांडा दिवस भी मनाते हैं। 4वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है परमेश्वर अय्यर, ऑप्शन बी है वी.वी.आर. सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी है अमिताभ कांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वी.वी.आर. सुब्रमण्यम। हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं वी.वी.आर. सुब्रमण्यम। नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नए सीईओ है वी.वी.आर. सुब्रमण्यम। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में तमिलनाडु के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए है मर्तंडम शहद, ऑप्शन बी है नेगाम सूती साड़ी, ऑप्शन सी है मानपराई मुरक्कू खाद्य सामग्री, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तब तो रिसेंटली तमिलनाडु के उपयुक्त सभी यानी सारे पदार्थों को जीआई टैग मिला है, जो थी मर्तंडम शहद है, नेगाम सूती साड़ी है, मानपराई मुरक्कू खाद्य सामग्री है। चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन जो कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के हैं और यहाँ के भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और रिसेंटली इसके मर्तंडम शहद, नेगाम सूती साड़ी, मानपराई मुरक्कू खाद्य सामग्री, इन सभी को जीआई टैग मिला है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें जीआई की तो इसके बारे में बहुत बार बताया। इसकी फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। ये किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। 1999 का एक्ट है और ये हमारे सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिए कि सारी प्लेलिस्ट चेक करा लीजिए, क्योंकि आप सीटेट एग्जाम की, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एग्जाम की, टीजीटी, पीजीटी, यूपी पुलिस या अदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सारे प्रीवियस ईयर हमारे पाइए। हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट
बना रखी है और कई सारे प्रीवियस ईयर करा भी रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।